बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमने आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि यूनिट मैट्रिक्स कौन से होते हैं, रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कौन से होते हैं और नल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। मतलब ये वाला जो डायगोनल है वो हमारे पास 1 के इक्वल हो, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हमारे पास 3/3 भी हो सकता है और 2/2 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 1 0 0 1 है तो ये हमारे पास 2/2 है, तो ये वाला डायगोनल जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल हो, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हमारे पास ऐसे भी हो सकता है जैसे हमारे पास अकेला हो 1 तो 1, ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी एंट्रीज जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें यहाँ पे ये वाला डायगोनल जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल हो, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और मल्टीपल उसके कॉलम्स हो लेकिन रो एक हो, उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें रो एक हो और मल्टीपल कॉलम्स हो, उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो और मल्टीपल रोज हो, उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में 1 रो और मल्टीपल कॉलम्स हो और कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम और मल्टीपल रोज हो, तो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। मतलब कि एक मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट जीरो हो, उसकी हर एंट्रीज जो है वो जीरो के इक्वल, उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें हर एलिमेंट जो है वो जीरो के इक्वल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नल और जीरो या फिर जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे सारे हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट जो है वो जीरो के इक्वल है, हर एंट्री जीरो के इक्वल है, तो इसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट देखें, ए इज इक्वल टू 0 0 0। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो के इक्वल हो, उसे हम नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका हर एलिमेंट जो हर एंट्रीज है वो जीरो के इक्वल है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। तो हम लिखेंगे ए इज नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बी इज इक्वल टू 2 3 4। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि हमारे पास रो एक हो और जो कॉलम है वो मल्टीपल हो। यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 2 3 कॉलम्स है, लेकिन जो रो है वो सिर्फ एक ही है। तो फिर हमारे पास ये क्या है, बी इज रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सी इज इक्वल टू 4 0 6। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या पड़ी थी कि कॉलम एक हो और मल्टीपल रोज हो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं, 1 2 3, कॉलम एक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। सी इज कॉलम मैट्रिक्स। अब डी देखिए, डी 1 0 0 1, ये कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि डायगोनल ये वाला 1 के इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है कि ये वाला डायगोनल है 1 के इक्वल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डी इज यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है ई इज इक्वल टू 0। तो ये भी नल मैट्रिक्स है, क्योंकि एंट्रीज हमारे पास 0 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे ई इज नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट एफ इज इक्वल टू 5 6 7। ये हमारे पास कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम एक है और मल्टीपल रोज है, तो इसको हम लिखेंगे एफ इज कॉलम मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। हमने बताने हैं कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कौन से होते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से होते हैं, नल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। फर्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो तब जो मैट्रिक्स बनेगा उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर तो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो तब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें सिर्फ एक रो हो और मल्टीपल कॉलम्स हो, और कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी कि जिसमें एक कॉलम हो और मल्टीपल रोज हो, उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि जिसमें एक डायगोनल 1 के इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स पढ़ा था कि जिसमें तमाम एंट्रीज 0 के इक्वल हो, एक मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स 0 के इक्वल हो, उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट देखें, हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो ये -8 to 7 जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो उससे हम क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो वो हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास 3 0 1, ये कौन सा मैट्रिक्स? ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि 1 कॉलम हो और मल्टीपल रोज़ हो, तो हमारे पास 3 रोज़ हैं, कॉलम 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है 6 -4 3 -2। अब देखें ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हों तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो फिर ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 1 0 0 1। अब देखें हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे पास ये वाला डायगोनल 1 के इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्क्वायर मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो फिर ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है क्योंकि यह डायगोनल हमारे पास 1 के इक्वल है, और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल है, तो ये फिर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास है, इसमें हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये फिर हमारे पास कौन सा है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 10 -1, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये हमारे पास है 1 रो है और 3 कॉलम्स है, तो ये हमारे पास जिसमें 1 रो हो तो कौन सा मैट्रिक्स होता है? रो मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स। और ये हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 कॉलम्स है और 1 रो है, तो फिर ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट है 1 0 0, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 1 2 3 रोज़ हैं 1 कॉलम्स है, तो इसको हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और कौन सा कॉलम ये मैट्रिक्स है? ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि हमारे पास 1 कॉलम है, तो 1 कॉलम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स।
नेक्स्ट देखिए हमारे पास है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 0 0 0, तमाम एंट्रीज जब वो 0 के इक्वल हैं, अगर ऐसे हो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स हो उसकी तमाम एंट्रीज 0 के इक्वल हो, मतलब कि मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट 0 के इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स।